मंगलवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब परिसर में खड़ी एक मोटरसाइकिल में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते मोटरसाइकिल से आग की लपटें निकलने लगी। गनीमत रही कि पार्किंग में रखे दूसरे वाहनों तक आग फैलने के पहले ही फायर कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। नगर निगम के कर्मचारियों के अनुसार ये मोटरसाइकिल निगम के अस्थायी कर्मचारी की है, जिसमें अचानक आग लग गई। मोटरसाइकिल में आग लगाने की यह घटना उस समय हुई जब रतलाम कलेक्टर नगर निगम का दौरा कर रवाना हुए थे। मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक में आग लगाने से आग की लपटें दूसरे वाहनों तक भी पहुंच सकती थी, लेकिन नगर निगम की फायर लॉरी की मदद से फायर कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। घटना स्थल पर मौजूद कुछ लोगों का कहना था कि मोटरसाइकिल में किसी युवक ने आग लगाई, जो मौके से फरार हो गया। लॉकडाउन के बाद शहर में आपराधिक मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। मंगलवार रात हुए हत्याकांड को पुलिस सुलझाने में लगी थी कि बुधवार सुबह फिर हत्या का एक मामला सामने आया। हालांकि ये हत्या है या हादसा अभी खुलासा नहीं हुआ है। बुधवार सुबह माणकचौक थाना पुलिस को गुलाब शाहवाली दरगाह के आगे खेत पर बनी झोपड़ी में एक व्यक्ति का खून से सना शव बरामद हुआ है। शिनाख्त करने पर मृतक ईश्वर नगर निवासी गुड्डू पिता अंबालाल सिंघार का बताया गया। पुलिस को शव पर खून और चोट के निशान मिले हैं। बताया जाता है कि गुड्डू घर से खाना खाकर खेत पर गया था। पुलिस मामले की जांच कर मां और बहन से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। नहीं, अभी इस मामले में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। मौके पर सभी एफएसएल अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और ये गुलाब शाह दरगाह से थोड़ा सा आगे इनकी खेत है और वहीं झोपड़ी बनी थी और वहीं झोपड़ी के अंदर था और वहाँ उसके जो कुछ खरोच है, खून भी है लगा था, कुछ चोटें भी है और इसका नाम है गुड्डू पिता अंबाराम सिंगाड़ है और ये कभी डीडी नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, ईश्वर नगर का, और उनकी ज़मीन वहीं थी और ये अकेला था वहाँ पर। और रात में ये खाना वाना घर से खा के और ये वापस आ गया था। उसकी माँ और उसकी बहन भी वहीं मौके पर थी और इनसे भी पूछा है तो बोले शराब भी अधिक वाइन करना बताते हैं, अधिकांश शराब पीता था और लड़ाई झगड़ा भी माँ से ने सबसे करता था बताते। पर ये जो कल इसकी जो घटना है रात में, तो कहीं न कहीं इनका कुछ विवाद है जरूर। अब इसकी खोजबीन की जाएगी। अभी तत्कालीन अपन नहीं बता सकते हैं क्या स्थिति कैसी क्या है। स्थिति में लाश पर लाश घर में पड़ी थी और उसमें जीन्स पैंट पहन रखे हैं, नीले बनियान पहन रखा है और पीठ पे, कमर पर और हाथ पैरों पर और चोटें थी और खून भी थोड़ा मुंह से, नाक से और कान से निकल रहा है। पर वास्तव की स्थिति अभी देखेंगे, अभी इनके परिवारजनों से, रिश्तेदारी से चर्चा करेंगे तभी मालूम पड़ सकता है। निर्माणाधीन मकान की दीवार की चल रही जुड़ाई के दौरान करंट लगने से 2 लोग घायल हुए हैं। खबर के मुताबिक राम मंदिर क्षेत्र में दीवार पर सरिया रखते समय सरिये के हाई टेंशन लाइन से अचानक करंट लगने से काम कर रहे आनंद यादव और सतीश यादव को करंट ने खींच लिया। हताहत हुए मिस्त्रियों के शरीर से आग निकलने लगी, जिसे अन्य साथियों ने बुझाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार किया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए साथी श्रमिक ने बताया, सुबह हम साइट पर पहुंचे, काम की तैयारी कर रहे थे। मैं नीचे काम कर रहा था, रिपेयरिंग का काम बताया था मुझे वो भाई साहब। तो हमारे दोनों भाई साहब वो ऊपर जुड़ाई करने के लिए आगे गैलरी में सलिया रखा था, जुड़ाई पर सलिया रखना था, उसके लिए सलिया लेने गए। जैसे ही सलिया उन्होंने उठाकर घुमाया तो सलिए ने 5 फीट की दूरी से ही उन लोगों को खींच लिया। तो मजदूर वगैरह जो थे वो एकदम चिल्ला चोट करने लगे। मैं नीचे से दौड़ा भागा हुआ आया, हमारे पिताजी भी वहीं पर थे। फिर मैंने उस सलिए को बल्ली से छेटी करा, उनकी बॉडी पे आग लग चुकी थी। पानी डालकर मैंने बॉडी को बुझाया, आग को। उसके बाद में राम मंदिर पर ही पुलिस का स्टाफ लगा हुआ है, वहाँ से कुछ पुलिस वाले आए, उन्होंने सारी व्यवस्था करके यहाँ पर अस्पताल में पहुँचाया उनको। इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम है आनंद यादव और कैलाश यादव। ये प्रमोद कुमार जी रामकिशन जी जयसवाल, इनके घर पे दीवार बनाने का काम कर रहे थे। इन्होंने सरिया उठाया
और सरिया उठा के दीवार पे रख रहे थे। इतने में ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन है, उसने इनको खींच लिया, जिससे करंट लग गया इनको।